नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी को आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद रमेश पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, जिससे आपको पता चल गया होगा कि वीडियो क्या चीज़ के बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ, फिर आपको हम लोग इसमें ब्रीफली बहुत डिटेल्स में बात करने वाले हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल, जो मेडिकल कॉलेज के अंदर में है, एसकेएमसीएच के अंदर में उपस्थित है अस्पताल, उसमें बहुत सारे पदों पे अलग अलग पदों पे अलग अलग रिक्त संख्या में रिक्त पदों के लिए बहाली निकला है। जो आप अगर अभी जॉब करने की इच्छा रखते हैं या जॉब के तलाश में हैं, तो ये आपके लिए खुशखबरी होने वाला है। हम इसमें इस वीडियो में हम सारा चीज़ बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपको इसका कैसे, ये डायरेक्ट बहाली है, आपको इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, कोई फॉर्म नहीं अप्लाई करना है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। डायरेक्ट आपको एक डेट बताया जाएगा, उस डेट को आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना, फिर आपका इंटरव्यू होगा। मतलब ये मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू बेसिस जॉब है, इंटरव्यू होगा। ज़्यादा होगा तो कुछ आपके पद के हिसाब से आपके आप जिस पद के लिए बहाली वहाँ पे जाए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस पद के अकॉर्डिंग आपको हो सकता है छोटा सा टेस्ट लिया जाए और उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें बहाल किया जाएगा। आप अगर उसके काबिल होंगे तो आपको इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। तो सारी चीज़ डिस्कस करने वाले, कौन कौन से पद खाली है, उसके लिए क्या क्या उसमें ज़रूरतें हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। अब क्या क्या उसमें एक्सपीरियंस, बहुत सारे इसमें एक्सपीरियंस मांगे जाते हैं, बहुत सारे पद के लिए एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो वो एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिलेगा, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है वो कहाँ से मिलेगा, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल उसमें मांगे जाते हैं, तो आपको कहाँ से मिलेगा। अगर आप देखिए, इस चीज़ का सिंपल है कि आप जहाँ कहीं काम किए हुए हैं, जैसे डाटा ऑपरेटर पद की, जैसे मैं अभी बहुत सारे पदों की बात करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें अगर बताएंगे, जैसे अगर डाटा ऑपरेटर पद के लिए अगर अप्लाई करने वाले हैं, तो डाटा ऑपरेटर पद का अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, सपोजेट मांगेगा इस आदमी, जो अभी हम बात करने वाले मांगेगा ही, तो अगर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है तो आपको कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे बच्चे फोन करने लगते हैं कि कहाँ से मिलेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्या होता है, कहाँ से मिलेगा। तो आप जहाँ काम किए हैं, जहाँ प्रीवियस में आप काम करके आए हैं, ठीक है, तो वहाँ आपको जितना दिन काम किया वहाँ का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। मिनिमम 1 ईयर चाहिए, आप मैक्सिमम आप जितना दिखा दीजिए आपके फायदे के लिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ संक्षेप में बात कर लेते हैं कौन कौन से पद खाली है, ठीक है, और ये किस टाइप का जॉब है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में कि उसके लिए क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या जरूरत लगेगी, कब आपको जाकर इंटरव्यू देना है, कौन किस पद के लिए कब कौन से डेट का इंटरव्यू है, वो हम लोग बात करेंगे। और ये भी बताएंगे कि किस पद के लिए कितना सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है, कितना सैलरी मिलेगा, ये जॉब कितने दिनों के लिए, कैसे है, कहाँ, ये सारी बातें इसमें हम करने वाले हैं। छोटा सा बात कर लेते हैं। ये जो है जॉब वैकेंसी, ये जो आपको 5 पद दिख रहा है, ये आपको स्क्रीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ, साइड में देखें तो आपका स्क्रीनिंग लिखा होगा। स्क्रीनिंग करने का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये आपको परमानेंट बहाली नहीं है। आपको बता दें कि ये कॉन्टेक्चुअल है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली है, ये परमानेंट वाली नहीं है। आपको ये बता दें कि 6 महीना के टर्न पर ये आपको एक्सटेंशन होता जाएगा। और ये इस टाइप से ये कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ये प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट आपको 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल, मतलब जितना दिन चले उस हिसाब से, अगर उसके काबिल हैं, अगर सही से आप काम करते हैं, तो आपको 6 महीने के बाद आपका एक्सटेंशन होते रहेगा और उसको आप कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग का मतलब जो कैंसर होमी भाभा कैंसर अस्पताल के मुजफ्फरपुर के द्वारा बिहार में, ये भी बिहार सरकार का प्रोजेक्ट है, बिहार सरकार इसका पेमेंट करती है। और ये बिहार के 38 जिलों में इसका प्रोग्राम चल रहा है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम 38 जिला में चल रहा है। सारे जगह आप पता लगाएंगे, तो आप जिस भी जिला से हैं बिहार के या बिहार से बाहर के हैं, तो बिहार के रहने वाले हैं अगर बिहार का, तो पता कि जिस भी जिला में, सारे जिला में आप सदर अस्पताल में एक टीम काम कर रही है जो कैंसर स्क्रीनिंग कर रही है, जो स्क्रीनिंग टीम मिलकर के वहाँ पे काम कर रही है। वहाँ पर जो सारे डिस्ट्रिक्ट में कुल मिलाकर जो कुछ पद खाली है, ठीक है, उस पद के लिए बहाली निकाला गया है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे स्क्रीनिंग में कौन कौन से पद खाली है, उसके बाद हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि उसके लिए क्या क्या जरूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। DTO मतलब डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर, जो डॉक्टर एक होते हैं, ठीक है, सारे डिस्ट्रिक्ट में 2-2 डॉक्टर होते हैं। 38 जिला में काम चल रहा है, तो 38 डिस्ट्रिक्ट के लिए 2-2 डॉक्टर की जरूरत है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पद खाली है, वहाँ के लिए बहाली निकला है। कितने पद के लिए निकला है हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। पहला होगा डॉक्टर के लिए, दूसरा है नर्स के लिए, ठीक है। आपको बताते हैं कि ये नर्स का भी प्रदेश में मिनिमम 2 नर्स अनिवार्य है वहाँ पे, कहीं 2 से ज़्यादा भी है, कहीं कम है, तो जो कम है वहाँ पूर्ति करने के लिए नर्स का ये वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, जिसको DEO शॉर्ट में कहते हैं, इसका बहाली भी निकला। कितना पद के लिए वही बताएंगे। और डाटा ऑपरेटर मस्ट है, आप जो मेडिकल क्षेत्र से बाहर है, जो पढ़ाई करते हैं और डाटा ऑपरेटर से संबंधित जानकारी रखते हैं, तो आपके लिए मस्ट है, तो कर सकते हैं। अगला है हमारा पेशेंट असिस्टेंट। पेशेंट असिस्टेंट है हमारा, पेशेंट असिस्टेंट में के लिए आप कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट असिस्टेंट में क्या होता है, ये इसका क्या काम है, इसका हम लोग चर्चा कर सकते हैं। पेशेंट असिस्टेंट में कौन काम होता है, कितने सैलरी है, हम सैलरी के साथ हम लोग बात कर सकते हैं। सैलरी के साथ हम लोग बात कर सकते हैं कि कितना सैलरी होगा और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा, कितना एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम उसमें बात कर सकते हैं। अगला हमारा
मल्टीटास्किंग स्टाफ में एमटी, जिसको हम शॉर्ट में एमटीएस कहते हैं। तो एमटीएस ये एसएससी वाला एमटीएस नहीं है, ये यहाँ ध्यान रखिएगा, ये यहाँ वाला एमटीएस है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये मल्टीटास्किंग से एमटीएस पद के लिए इसका कितना सैलरी होगा, उसको हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अगला है डे केयर, जो कीमोथेरेपी के लिए। डे केयर का मतलब क्या होता है कि कुछ अभी ये डे केयर 38 डिस्ट्रिक्ट में नहीं चल रहा है, ये कुल मिलाकर भी 6 डिस्ट्रिक्ट में लगभग चल रहा है डे केयर। और डे केयर में जैसे वहाँ पर चूंकि ये कैंसर अस्पताल है, तो कैंसर अस्पताल में जो पेशेंट को कीमो चढ़ता है, तो कीमो के लिए जो वहाँ पे डे केयर सेंटर खोला गया, लगभग बिहार के भी 6-7 जिलों में चल रहा है। सारी जगह नहीं चल रहा है, बिहार का लगभग 6-7 जिलों में चल रहा है। और ये आने वाला समय में विस्तार किया जाएगा, ऐसा मुझे पता है, क्योंकि हम खुद ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से हम लोग जुड़े हुए हैं, मम्मी पापा से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। इसमें बहुत सारे अलग अलग इसमें 4 पदों के लिए निकला हुआ। एक कंसल्टेंट है, सेकंड है नर्स है, फार्मासिस्ट है, एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये इसमें 4 पदों के लिए निकला है। और हम लोग इसका भी अलग से चर्चा करेंगे कि इसका इंटरव्यू कब होगा और इसमें कितने सैलरी पे की जाएगी, ठीक है। तो ये सारे ये आपको संक्षेप में डिटेल हो गया। अभी हम लोग बात करने वाले आगे कि आप किस पद के लिए कब इंटरव्यू और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा और आपको कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है। इस तरह सारी चीज़ें बात करने वाले, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कितना एक्सपीरियंस लगेगा, ये सारी चीज़ें हम आगे बात करने वाले आपको इस पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। प्रोजेक्ट में कौन कौन से वैकेंसी है और कौन कौन से पोस्ट है और क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसको हम सारी चीज़ें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अपने ये हॉस्पिटल के बारे में, टाटा मेमोरियल सेंटर, ठीक है। जैसा कि आप लोग दिख रहा होगा, टाटा मेमोरियल सेंटर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर के लिए बहाली है, ठीक है। ये आपको लगभग भारत के सारे आपको ये शहर में आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ये इनका ब्रांच है। और मेन ब्रांच इसका मुंबई में है, टाटा मेमोरियल के नाम से, होमी भाभा का। और ये आपको ये भी जो वैकेंसी है ये मुजफ्फरपुर के लिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप कहीं के भी है, आपको जॉब के लिए मुजफ्फरपुर में आपको आकर के इंटरव्यू देना पड़ेगा। चूँकि प्रोजेक्ट वर्क है तो आपको ये बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको इस जॉब के लिए आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है। आपको ये तैयार रखना होगा। आपको मुजफ्फरपुर में ड्यूटी नहीं मिलेगा, ड्यूटी मतलब मिलने का कम चांस है, हो सकता है कि मिल सकता है आपको मुजफ्फरपुर में, लेकिन आपको ज़्यादा चांस है आपके मुजफ्फरपुर से बाहर मतलब बिहार के किसी भी अन्य डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना पड़ सकता है। जहाँ पे सीट खाली होगा, जहाँ पे सीट वैकेंट होगा, वहाँ पर आपको जाना जा सकता है। ये बात करें इसका डेट कब का, ये आपका 17/10 को ये इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट बेस्ड वैकेंसी, ठीक है। और आपका इंटरव्यू के लिए आपको 9:30 से लेकर 11:30 तक आपको एंट्री मिलेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ कहाँ पे आना है। तो आपको आना श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल कैंपस के अंदर आना है। आप लोग जानते होंगे मेडिकल कॉलेज, आप लोग जैसे स्कीम से चाहेंगे उसी के अंडर में इनका ब्रांच है, ठीक है। आपको किसी विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये आपको बता दें कि बड़े होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का ये नंबर है, आप उससे बात कर सकते हैं, वहाँ से आपको HRD से बात हो जाएगा, ठीक है। ये आगे देखते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं पोस्ट वाइज, हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले पोस्ट वाइज बात करते हैं। पोस्ट वाइज में आपको देख लीजिए, सबसे पहले बता दें आपको ये डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर की बात करें, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ कैंसर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट इन 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। मतलब ये बिहार के 38 जिलों में चल रहा है ये प्रोजेक्ट है। इसी का रिगार्डिंग में ये वैकेंसी आया है। आपका डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर मतलब DTO के लिए इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू का डेट आपको बता दूं मैं, मंडे को, सोमवार को 30/10/2023 को, मतलब 30 तारीख को इसका जो मंथ अभी चल रहा है उसी मंथ में 30 तारीख का इसका इंटरव्यू है, ठीक है। 30 तारीख का इंटरव्यू। और आपको बता दें कितने पोस्ट के लिए, 7 पोस्ट के लिए। कितने पोस्ट के लिए, 7 पोस्ट के लिए आपको याद रखना होगा। आप अगर डॉक्टर है, ठीक है, आपको मैं बता दूं कौन कौन से डॉक्टर अप्लाई कर सकते हैं, उनका क्या डिग्री होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, 7 पोस्ट है। और बता दें आपको सैलरी की बात करें तो 45,000 से लेकर के 45,000 तक सैलरी पे की जाएगी ये DTO के लिए। वही बात करें डिग्री के, कौन कौन सी डिग्री चाहिए, ये BDS चाहिए, BMS हो सकती है, MSc नर्सिंग, MDS, MPH। डिफरेंस गिवन टू कैंडिडेट विथ मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ओरल ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर। अगर आप 1 साल का अगर एक्सपीरियंस दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो सैलरी आपको 30 से 45 उसमें मैक्सिमम सैलरी के बेस पर आपको रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हम बात कर लिए किसके लिए, DTO के लिए। अगले पोस्ट के लिए बात करें, अगले पोस्ट में आ जाते हैं हम लोग नर्स के लिए बात करते हैं। किसके लिए,
हम लोग अभी बात करें नर्स के लिए। नर्स का आपको बता दें कि डेट ऑफ इंटरव्यू डेट है 2/11/2023। ये 2 तारीख को इसका इंटरव्यू है, तो ये नवंबर मंथ में है। ठीक है, उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकती है? जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, रजिस्टर्ड भी आईएनसी से इसका रजिस्टर्ड होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें 30 ईयर एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू। मैक्सिमम एज आपको 30 साल होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। और ये आपको बता दें डॉक्टर के लिए मैक्सिमम एज होना चाहिए 45 साल। ये भी याद रखिएगा, 30 साल से ज़्यादा नर्स के लिए नहीं होना चाहिए और 45 साल से ज़्यादा डॉक्टर के लिए नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। और नर्स की बात, सैलरी की बात करें 18,000 से लेकर 22,000 तक सैलरी है। और कुल 7 पोस्ट के लिए नर्स की बहाली निकाली गई है। ये आपको बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, आइए आगे देख लेते हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो मेडिकल क्षेत्र से बाहर के जो स्टूडेंट है या जो जॉब पाना चाहते हैं, जो इच्छुक है, उसके लिए इसका इंटरव्यू का डेट बात करें 3/11, तो 2 तारीख को नर्स का बहाली है, 3 तारीख को डाटा ऑपरेटर का इंटरव्यू है। और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। उसका सैलरी की बात करें 12,000 से लेकर 15,000 तक आपको इसका सैलरी है। कुल 3 पोस्ट के इसका बहाली निकाला गया है। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत है। 12th स्टैंडर्ड, 12th पास होना चाहिए। कंप्यूटर कोर्स मिनिमम 3 मंथ ऑफ ड्यूरेशन एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, कम से कम 3 महीना का कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फील्ड में डाटा एंट्री ऑपरेटर के अनुभव के रूप में। ठीक है, इसका भी मैक्सिमम एज 30 साल किया गया है। 30 साल का इसका मैक्सिमम एज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वही बात करें हम लोग पेशेंट असिस्टेंट की बात करें। ठीक है, इसका पेशेंट असिस्टेंट की बात करें, इसका बहाली आपको 6 तारीख को, 6 तारीख इसका इंटरव्यू है। 15 से लेकर के 20,000 इसको सैलरी है, लगभग 20,000 तक वो सैलरी मिल सकता है। कुल 3 पोस्ट के लिए भी इसका भी कुल 3 पोस्ट वैकेंट है, 3 पोस्ट के लिए निकाला गया। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जो BDS है, जो डॉक्टर है, BMS है, BMLT और ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल डेवलपमेंट सेक्टर और MSW पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क। ये सारे डिग्री हो, इनमें से सारे में से कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें 40 साल इसका मैक्सिमम एज रखा गया है, 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर आप इसके काबिल है तो आप आकर के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, MTS के लिए, जो बहुत कम पढ़ाई की है और वो काम करने में सक्षम है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स को भी है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड, ये 10वां पास होना चाहिए। और आपको बता दें कि इसमें क्लियर इसमें लिखा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, MTS का मतलब SSC वाला MTS मत समझिएगा, इसमें क्लियर लिखा हुआ है 10वीं पास होना चाहिए। शुड हैव अ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन क्लीनिंग, स्वीपिंग, मोबिंग, क्लिपिंग और ड्रेनेज, टॉयलेट, विंडो, ग्लास पेनेस ग्लास पार्टीशन, मतलब ये सारी चीज़ आपको गार्बेज, मतलब ये साफ सुथरा करने, झाड़ू पोछा जो भी साफ क्लीनिंग आता है, जो साफ सुथरा में आपको सारे काम करने पड़ेंगे। आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि आपको सारे काम आने चाहिए, सारे काम करना पड़ेगा अगर इस जॉब में आते हैं तो। चूँकि मैं जानता हूँ इतना काम चूँकि करते नहीं हो लोग, हाँ, लेकिन आपको अगर इतना काम मान के चलना पड़ेगा कि आप इतना काम को करना पड़ सकता है, तो ये आप सोच के आएंगे। ठीक है, अगर आपको आना होगा तो आपको इसमें भी मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी सैलरी की बात करें 10,000 से 12,000 तक इसका सैलरी है। और कुल 3 पोस्ट के लिए भी निकाला गया है। इसका इंटरव्यू डेट की बात करें तो 7/11 को इसका इंटरव्यू है, आप इसको आ सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना चाहिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप जब भी इंटरव्यू देने आते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, प्लीज नोट द रिक्वायरमेंट प्रोसेस इंक्लूड रिटन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द गिवन पोस्ट। फर्दर द नोट दैट इट विल बी स्क्रूटली द एप्लीकेशन पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी कंडक्टेड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिगार्ड्स द क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। देखिए, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल के साथ साथ आपका एक डुप्लीकेट कॉपी होना चाहिए। ठीक है, और फोटो वगैरह भी रख लेंगे साथ में। ठीक है, सबसे पहले ओरिजिनल सारे सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल होना चाहिए, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी है। आप डॉक्टर के लिए है तो आप जो BMS है, BDS है, जो भी आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग आप आ रहे हैं, जो भी आपके पास डिग्री है, सारे डिग्री का ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए और साथ में उसका डुप्लीकेट कॉपी होनी चाहिए। प्लस में एक्सपीरियंस का भी ओरिजिनल होना चाहिए, फोटो दिखाने से नहीं काम चलेगा, ये सारे होना चाहिए, फोटो कॉपी से भी काम नहीं चलेगा। उसके अलावा आपको बता दें कि रिज्यूम, एक अच्छा सा रिज्यूम तैयार कर लीजिए, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एक रिज्यूम बना लीजिए। ठीक है, उसके अलावा आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ये सारे चीज़ आपको होने चाहिए, सारे ओरिजिनल के साथ साथ आपको डुप्लीकेट भी रखना पड़ेगा। तो इतना मान चलिए कि रिज्यूम वगैरह जो भी है, अच्छे फोटो वगैरह सारी चीज़ आपको लेकर के आना पड़ेगा फुल तैयारी में कि आपको एक इंटरव्यू देना है। ठीक है, इस तरह से सारा कुछ किया जा सकता है। ये आपको मैं बता दिया हूँ
ये आपको हो गया स्क्रीनिंग वर्क के लिए, ठीक है, स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट के लिए हो गया। अभी हम आपको बताने वाले हैं अभी हम बताने वाले आपको ये डे केयर के लिए, डे केयर में जो पोस्ट है उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से पोस्ट है। तो आइए हम लोग बात करते हैं डे केयर के लिए। डे केयर के लिए भी सेम प्रोसेस है, सेम आपको जगह पे आना है, सारे चीज़ आपको सेम है। जो भी हमको बताया है आपको स्क्रीनिंग में, मैं सिर्फ बता देता हूँ कौन कौन से पोस्ट है, ठीक है। यहाँ भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेकर के आने हैं, कहाँ पर आना है सेम वही है। मैं डेट बता देता हूँ कौन कौन से पोस्ट है। सबसे पहले आपको बात कर देते हैं कंसल्टेंट के लिए। कंसल्टेंट के लिए बता दें आपको इसकी सैलरी है, आपको बता दें 1 लाख से लेकर के 1,40,000 तक इसकी सैलरी है, ठीक है। 1 लाख से लेकर के 1,40,000 तक सैलरी है। पोस्ट की बात करें सिर्फ एक पोस्ट के लिए बाहर निकाला गया है। इसकी इंटरव्यू डेट की बात करें तो 8/11 को इसका इंटरव्यू होगा। और बात करें इसका कौन कौन से आपको इसमें डिग्री लगेंगे, तो डीएम ऑन्कोलॉजी ऑफ इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन, ये आपको डिग्री ये होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अगर वो नहीं है तो आपको एमडी डीएनबी इन जनरल मेडिसिन पेडियाट्रिक्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर आपको इसके लिए एलिजिबल होना है तो, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 45 साल इसका मैक्सिमम एज इसका लिमिट किया गया है, ठीक है। वही बात करें अगले पोस्ट के लिए, तो अगला पोस्ट आपको बता दें नर्स के लिए, जो डे केयर के लिए। ध्यान रखिएगा वहाँ जो नर्स बताया वो स्क्रीनिंग के लिए था, ये है डे केयर के लिए, ठीक है, कीमो के लिए। इसका बात करें इंटरव्यू डेट का, तो ये 9 तारीख को इसका इंटरव्यू है। पोस्ट की बात करें सिर्फ एक पोस्ट के लिए। सैलरी की बात करें तो सेम सैलरी है, 18,000 से 20,000 के बीच का सैलरी है, ठीक है। आइए आगे हम लोग जान लेते हैं। आगे 2 पोस्ट बच गया यहाँ पे। फार्मासिस्ट है, कौन कौन से पोस्ट है, ये फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए, ठीक है। फार्मासिस्ट आप लोग जानते होंगे, फार्मासिस्ट क्या है आप लोग जानते होंगे, फार्मासिस्ट, ठीक है। आइए फार्मासिस्ट के लिए बात कर लेते हैं, आपको फार्मासिस्ट के लिए बात कर लेते हैं। फार्मासिस्ट का इंटरव्यू डेट कब है, 10 तारीख को इंटरव्यू है फार्मासिस्ट का। इसकी सैलरी की बात करें 20,000 से लेकर के 22,000 तक सैलरी है, ठीक है। कब तक, 20,000 से लेकर के 22,000 तक इसकी सैलरी है। और बात करें इसकी पोस्ट की, तो एक पोस्ट के लिए, कितना पोस्ट के लिए, एक पोस्ट के लिए इसका बाहर ही निकाला गया है। और इसकी बात करें इसमें कौन कौन से डिग्री लगे, तो बी फार्मा विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। बी फार्मा डिग्री चाहिए जो 1 साल के अनुभव के साथ चाहिए। और प्लस में डी, अगर ये नहीं है तो डी फार्मा विथ मिनिमम 3 ईयर्स। अगर बी फार्मा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और डी फार्मा है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। इन डिस्पेंसरी फार्मेसी और हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 200 बेड्स, कम से कम 200 बेड वाले हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए। रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल विद ये ड्यूली अलॉटेड रजिस्ट्रेशन नंबर इन मैंडेटरी एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम डिजिटेबल, मतलब आपको पूरा पता होना चाहिए कि 200 बेड का हॉस्पिटल वो होना चाहिए। और रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल से उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और ये हाथ से लिखा हुआ नहीं, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम वाला होना चाहिए। इसकी एज की बात करें, इसका 30 साल इसका एज लिमिट है, ओके। वही बात करें नेक्स्ट पोस्ट के लिए हम लोग, नेक्स्ट इसमें एक पोस्ट के लिए है जो एमटीएस के लिए, सॉरी 3 पोस्ट के लिए, जो एमटीएस स्टाफ के लिए है। इसका भी इंटरव्यू आपको फार्मासिस्ट डे के दिन हो जाएगा, आपको 10 तारीख को इंटरव्यू इसका हो जाएगा, 10 नवंबर को, याद रखिएगा। सेम है जैसा कि मैं उसमें बताया कि एमटीएस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या होनी चाहिए, 10वां पास होना चाहिए, साफ सुथरा करने आने चाहिए। इसका एज लिमिट की बात करें 30 साल है। सैलरी की बात करें यहाँ पर 10,000 से 15,000 तक है, वहाँ पर 10,000 से 12,000 तक, यहाँ 10,000 से 15,000 तक है। तो आपको इसके बीच आपको सैलरी मिलने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह गया होगा तो प्लीज़ क्या कीजिएगा, आप एक मुझे कमेंट करके बताइए, हम आपको कमेंट में क्या करेंगे, आपको ये करने का, आपको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।